अब आप बैठ जाएं। अभी डॉक्टर नूर साहब राष्ट्रीय गीत पढ़ रहे थे। अब हम कोई ताख़ीर बिला किसी तफसीर तबसरा तमहीद के हम ये चाहते हैं कि इस 18वां कौमी यकजहती कुल हिंद मुशायरा, जिसमें हमारे कुछ मेहमानान भी शामिल हैं, और जाहिर सी बात है कौमी यकजहती का ये मुशायरा है। हमारी कुछ कवित्रियाँ भी हैं और कवि भी हैं, शायर हैं, शायरात हैं, एक मिला जुला माहौल है। हम शुरू करना चाहते हैं। हाज़रीन किराम, मैं बड़े कशमकश में हूँ कि हमारी फहरिस्त में जो नाम है वो सब बड़े नाम हैं और किसको कहाँ से शुरुआत की जाए। तो जाहिर सी बात है मैं ये चाहता हूँ कि एक माहौल बना दिया जाए और किसी चार मिसरे का सहारा लिया जाए अपनी गुफ्तगू को बढ़ाने के लिए। कौमी यकजहती का यह मुशायरा हमारी जमात के तमाम शुरा और शायरात, हमारे मेहमानान यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उदय प्रताप सिंह के चार मिसरों का सहारा लेते हुए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ इंटरनेशनल शायरा चांदनी शबनम को। आप देख रहे हैं चांदनी शबनम का कद कितना बड़ा है वो आप सब जानते हैं कि पूरी यूट्यूब जब आप खोलेंगे तो एक लाइन लग जाती है चांदनी शबनम की, और पूरी दुनिया की दिलों की, आवाम के दिलों की धड़कन बनी हुई ये चांदनी शबनम। ये बुजुर्गों का करम है चांदनी शबनम पे कि आज पूरी दुनिया की सैर करती हुई ये शायरा नजर आती है। और तमाम शोरा हमारे बीच मौजूद हैं, शायरात मौजूद हैं। मैं उदय प्रताप सिंह के चार मिसरों से कौमी यकजहती को निगाह में रखें और इन मेरे चार मिसरों को देखें। अगर इन चार मिसरों को समझ लिया जाए तो हिंदुस्तान का माहौल इतना खूबसूरत हो जाएगा, इतना बुलंद हो जाएगा। हिंदुस्तान की तहजीब में एक ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आएगी कि आप अंदाजा नहीं लग सकते। उदय प्रताप सिंह ने बहुत पहले कहा था कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियाँ तो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है, इतना अजीम है। सरजमीन हिंदुस्तान तहजीब व सकाफत, मजहबी रंगारंगी की वो मुक़द्दस और मुतबर्रक धरती है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। तारीख गवाह है हिंदुस्तान की खूबसूरती और सरवतमंदी की वजह से दर्जनों बार गैर मुल्कियों ने इसे लूटा और इस पर हुकूमत की और इसके हुसूल के लिए कई खौफनाक जंगें लड़ी गईं। हजारों लाखों इंसान इस जंग की भेंट चढ़ गए। आखिर ऐसा क्या हिंदुस्तान में है कि जिसके लिए गैर मुल्कियों की निगाह लगी रहती है। जब हम तारीख उठाते हैं, तारीख का मुताला करते हैं तो हमें उस सवाल का जवाब मिल जाता है, क्योंकि हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब इतनी खूबसूरत है। और एक चीज़ जो नुमाया है वो ये है कि हर शख्स को मजहबी आज़ादी हासिल है और पूरी उसने के अपने मजहबी तशख्खुस के साथ जीने का हक हासिल है। और वो हक इस मुल्क के आईन ने, यहाँ के दस्तूर ने, यहाँ के कानून ने हमें दिया है, जो हर शख्स को हासिल है। मैं अर्ज कर दूं कि जब नागाओं को जो 99% बरहना रहते हैं उनको हमारे मुल्क का दस्तूर पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर आज़ादाना तरीके से जीने का हक देता है, तो अच्छे खासे लिबास पहनने वालों को हमारा दस्तूर क्यों नहीं है आप देखता। अगर किसी मकतबा फिक्र के लोगों में जरा सी कम उसात है तो इसका मतलब कि वो मकतब के लोग बरहनगी की तरफ जा रहे हैं, मुल्क की खूबसूरती को बिगाड़ना चाहते हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, जाहिर सी बात है आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी कि जो वहाँ की नुमाया होगी, आपको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेगी। यहाँ का शादी ब्याह ले लीजिए, यहाँ के रहन सहन ले लीजिए, हर चीज़ में रंगा रंगी नजर आती है। यही तो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, यही तो यहाँ की खूबसूरती है हिंदुस्तान की। मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। मुझे डॉक्टर राधा कृष्णन की ये बात बिल्कुल सच लगती है और सच है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की कई हजार साल पुरानी तहजीब और तारीख ये बताती है कि
वो अरबाबे, ये हिंदुस्तान जो है अरबाबे कुव्वत के जबरो तशद्दुद से नहीं बल्कि आरिफों के वजदान से, फलसफियों की फिक्र से, जाहिदों की रियाजत से, फनकारों के तखय्युल से इतना खूबसूरत बना है। इसमें हमारे शोरा और शायरात का बहुत बड़ा दखल रहा है। जब भी हमारे मुल्क पर किसी की गंदी निगाह उठी है, इस मुल्क को, इस मुल्क की छवि को, इस मुल्क की शबीह को अगर किसी ने बदनुमा करने की कोशिश की है तो हमारे शोरा ने कलम उठाया है और भरपूर तरीके से लिखा है और यह साबित किया है कि हमारा मुल्क कल भी खूबसूरत था, हमारा मुल्क आज भी खूबसूरत रहा है और हमारा मुल्क रहती दुनिया तक खूबसूरत रहेगा। अगर कुछ तुम्हें गलत लगता है तो तुम्हारी सोच में गंदगी है, तुम्हारे देखने का अंदाज गलत है। हमारा मुल्क खूबसूरत था। आज वही जमात की हमारे शोरा यहाँ मौजूद हैं और हम ये चाहते हैं यहीं से इस मुशायरे को बुलंद कर दिया जाए और एक उल्टी चाल चली जाए। उल्टी चाल का मतलब ये है कि जब मोहतरमा होती हैं तो आप लोग इंतज़ार करते हैं कि कब नंबर आएगा। आज हम बिल्कुल अपनी निज़ामत को उल्टे तरीके से चलाएंगे और आज के इस मुशायरे का आगाज़ हम एक मोहतरमा से कराना चाहते हैं। एक बेहतरीन लहजे की शायरा, एक बेहतरीन लहजे की कवित्री कल्पना गौतम हमारे बीच मौजूद हैं। हम ये चाहते हैं कि उनको बुलाया जाए और मैं ये दो मिसरा पढ़ना चाहता हूँ डॉक्टर अनस मसरूर अंसारी का कि और गज़ल बड़ी अजीब चीज़ है, आपके दिलों में उतरती हुई महसूस होती है। मसरूर साहब ने कहा था कि गज़ल भी फ़न है किसी जानवाज कातिल का, गज़ल भी फ़न है किसी जानवाज कातिल का, जब भी सुनिए कलेजा निकल पड़े दिल का, अपने कलेजे को पकड़िए और मुलाकात कीजिए। कल्पना गौतम साहिबा से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो माइक पे तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, 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 गर तुमसे हमारी ये कोई मुलाकात न होती, अगर तुमको हमारी ये मुलाकात न होती, इस शहर के लोगों में कोई बात है गौतम, इस शहर के लोगों में कोई बात है गौतम, वरना तो इतनी हंसी रात न होती, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती। देखिए, मालिक का आशीर्वाद सभी पे होता है। जितने भी इंसान हैं, जीव जंतु हैं, सब पे मालिक की ही कृपा रहती है, हमारे अल्लाह की, हमारे भगवान की कृपा रहती है कि उनकी जो कृपा हमारे पर बनी रहती है तो हम उसको और अच्छे से ज़िंदगी अपना निभा सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए। तो देखिए, मालिक का आशीर्वाद है, मैं किस तरह से आपको बताना चाह रही हूँ। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। देखिए, आज के समय में समय बदल गया है, उसमें आधुनिकता आ गई है। नारी का
पहनने ओढ़ने का ढंग जो है वो बदल गया है, उसका रहन सहन का ढंग बदल गया, वो शिक्षित हो गई है और समाज में पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिला करके वो चल रही है, साथ दे रही है, परिवार देख रही है, समाज वाह देख रही है। तो इसी पर मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहती हूँ। जी। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, तू मेरा दाम हो जाए, तू मेरा दाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, बनूं मैं रुकमणी तेरी, तू मेरा शाम हो जाए, बनूं मैं रुकमणी तेरी, तू मेरा शाम हो जाए। पढ़ा रहे। जी बड़ देखिए, मैं आप लोगों के सामने एक गजल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक सेकेंड। ला 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 ला, ला 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 ला। दिल मेरा उस पर फिदा है, क्या करूं, दिल मेरा उस पर फिदा है, क्या करूं, और वो मुझसे जुदा है, क्या करूं, दिल मेरा उस पर फिदा है, क्या करूं, और वो मुझसे खफा है, क्या करूं। मैं हथेली पर लिए फिरती हूँ दिल, मैं हथेली पर लिए फिरती हूँ दिल, अब न कोई मिल रहा है, क्या करूं, अब न कोई मिल रहा है, क्या करूं। तिरछी नजरें काम अपना कर गई, तिरछी नजरें काम अपना कर गई, दिल मेरा जख्मी पड़ा है, क्या करूं, दिल मेरा जख्मी पड़ा है, क्या करूं। पूजने को चाहता है दिल उसे, पूजने को चाहता है दिल उसे, ऐसा मेरा दिल रुबा है, क्या करूं, ऐसा मेरा दिल रुबा है, क्या करूं। दिल मेरा उस पर फिदा है, क्या करूं, दिल मेरा उस पर फिदा है, क्या करूं। कल्पना अब ये बता मैं क्या करूं, दिल मेरा उस पर फिदा है, क्या करूं। जाने दिल को क्या हुआ गौतम मेरे, जाने दिल को क्या हुआ गौतम
ला 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 ला। बहुत बहुत धन्यवाद। वही वाला। ओके ओके ओके। आप बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। देखिए, बैठ जाइए जनाब आयोजन मंडली में, आपके लिए ही यहाँ कुर्सियाँ मंगाई हैं। बैठ जाइए जनाब आयोजन मंडली में, आपके लिए ही यहाँ कुर्सियाँ मंगाई हैं। इधर उधर जिसे देखे आपकी नजर, वो इस कार्यक्रम में आज नहीं आई है। वाह वाह। और नया मैं बता दे रही हूँ आपको, मैं आपको नया बता दे रही हूँ। देखिए, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ बस बस, दिल, हाँ यही वाला, हाँ दिल। ला 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 रा ला 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 ला। दिल मेरा उस पर फिदा है, क्या करूं? दिल मेरा उस पर फिदा है, क्या करूं? और वो मुझसे खफा है, क्या करूं? और वो मुझसे खफा है, क्या करूं? मैं हथेली पर लिए फिरती हूँ दिल, मैं हथेली पर लिए फिरती हूँ दिल। अब न कोई मिल रहा है, क्या करूं? अब न कोई मिल रहा है, क्या करूं? तिरछी नजरें काम अपना कर गई। गौतम, आप पढ़ चुकी हैं, अभी दोबारा दौर में आप पढ़िएगा। हाँ, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। क्या करूं? बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा दौर में आप फिर आइएगा, आपको लोगों ने बहुत पसंद किया। आपका स्वागत जोरदार तालियों से भाई। हाँ।